नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल NKS स्टडी पॉइंट पे। NKS स्टडी पॉइंट पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पहला टेंस है आपका सिंपल पास्ट टेंस, जिसको आप कहते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है क्या है। पास्ट के अंदर कोई काम खत्म हो जाए, ठीक है, और साथ ही साथ उसका समय भी खत्म हो जाए तो उसका मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। मीन्स इसकी परिभाषा क्या हुई, किसी कार्य का भूतकाल में समाप्त होना तथा साथ ही टाइम भी समाप्त हो जाता है। तो देखा आपने कि कोई भी अगर टाइम और वर्ब दोनों भूतकाल में कंप्लीट हो जाती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। अब आगे देख के इसकी हिंदी की पहचान देखते हैं कि वाक्य के अंत में क्या क्या आएगा। तो हिंदी की पहचान देखते हैं। हिंदी की पहचान है वाक्य के अंत में आ, ई, या, यी, यो, ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर आए, ई आए, या आए, ये आए, यो आए, ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आए, या फिर एक और आप ई थी, ये शब्द अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मिल जाते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, मैंने एक पत्र लिखा। मैंने एक पत्र लिखा। आप देखो इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है गुरुजी, इसमें तो खा लिखा हुआ है। अब क्या करें बेटा, खा जब बोलते हो तो उसके पीछे आ की ध्वनि आती है, खा तो आ आया, तो ये आ इसीलिए आया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं एक पत्र लिखता था। लिखता था, ता था, देखिए आप ता था आ गया इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम भी खत्म हो गया। अब ये ऐसे मान लो मैं एक पत्र लिखता था या फिर मैंने एक पत्र लिखा। अब इसको मैं ऐसे बना दूं, एक सेंटेंस और लिख दूं कि मैं कल दिल्ली गया। मैं कल दिल्ली गया। अब आपको पता है, यहां देखिए आप, मैं कल दिल्ली गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कल जो टाइम है ये भी कंप्लीट हो चुका, पीछे कल गया था, ठीक है। तो जाने का काम और टाइम दोनों एक साथ क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। आगे देखिए, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ आती है तथा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ आती
और एक और है नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो मैंने ये लिखा है आप इसको समझ लीजिए, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर अफर्मेटिव की बात करेंगे तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है, इसके बाद में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये तीनों सेंटेंस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो होगी डिड, और उस डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए, जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट भी आपको पढ़ाया था तब उसमें ये बताया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, अदरवाइज कहीं नहीं लगेगा 12 के 12 सेंटेंस में। यहाँ पर भी वही खेल है, पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव में ही आती है और कहीं नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनेट का जो यहाँ पे आपकी परिभाषा हो गई। ये इसकी हिंदी के वाक्य के अंत में क्या क्या आएगा ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, और ये इसका एक इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसके पैटर्न आपको बताने जा रहा हूँ। पैटर्न देखिए, अफर्मेटिव का जो पैटर्न बनता है वो ये बनेगा कि पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव का पैटर्न हो चुका है। इसका इतना सही है। इसमें नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट आ चुका है, इसके बाद में आएगा आपका डिड, और डिड के साथ में आपको लगाना है नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका आ चुका है। तो मैंने आपको कहा था जब भी नेगेटिव आएगा तो डिड आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद में नोट लगाना है नेगेटिव में। आगे देखिए आपका इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो WH वर्ड पहले आएगा, फिर ये डिड आगे आता है, सब्जेक्ट पीछे जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव हो चुका है। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात की जाए तो ये आपका हो गया है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, आपको नोट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये आपके पैटर्न हो चुके हैं। तो तीनों पैटर्न मैंने आपको जो लिखाया था वैसा का वैसा है। देखिए डिड आ रहा है आपकी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है इसके पीछे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हिंदी से इंग्लिश बता रहा हूँ। जैसे राम कल दिल्ली गया, और इसकी आपको क्या बनानी है, इंग्लिश बनानी है। तो आपको पता है या आ गया पीछे, या पास्ट इंडेफिनेट की पहचान है, तो ये पूरा सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट का हो चुका है। अब इसमें नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये अफर्मेटिव का हो गया। अफर्मेटिव के पैटर्न के हिसाब से इसकी इंग्लिश बनाइए। पहले आएगा राम, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा तो राम की बना दी है इंग्लिश। फिर इसके बाद में आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, जाने की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका दिल्ली है, दिल्ली। और फिर ये आएगा कल, ये टाइम आएगा बाद में, एडवर्ब से ये बाद में आएगा। तो कल खत्म हो गया तो यस्टरडे। तो ये आपका बन चुका है क्या, अफर्मेटिव। अगर इसी को नेगेटिव में बनाओगे तो क्या करोगे, ये राम तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके बाद में क्या लगाओगे, डिड लगाओगे, और डिड के साथ में क्या लगाओगे, नोट लगाओगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसको आप कहते हो गो। दिल्ली यस्टरडे, राम दिल्ली नहीं, कल दिल्ली नहीं गया, बन गया। अगर आप इसी की बात करते हो इंट्रोगेटिव की तो क्या होगी, देखिए आप यहाँ पे ये क्या कहते हैं यहाँ पे कि WH वर्ड में कोई सा भी लगा दीजिए आप। वैन, ये डिड पहले आ जाएगा, डिड, राम सब्जेक्ट है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो, दिल्ली, यस्टरडे, और पीछे आएगा आपका क्वेश्चन मार्क।
ठीक है जी, यह आपका हिंदी से इंग्लिश बनाने का तरीका है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में जो भी सब्जेक्ट है इसके पीछे क्या लगाना है, नोट लगाना है। यहाँ पे आपको नोट लगा देना है, ठीक है। तो ये हिंदी से इंग्लिश ऐसे बनाई जाती है। और यहाँ पे जो भी आपके ये प्रत्यय पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी से इंग्लिश बनाने तक का मैंने आपको बता दिया है, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसकी पहचान, यूज और इंग्लिश की पहचान। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन यूजेस से कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए या फिर गवर्नमेंट का एग्जाम दीजिए या फिर इसके साथ ही साथ में आपका बोर्ड एग्जाम दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसके यूजेस बहुत सारे हैं। पहला यूज देखिए आप, पास्ट में रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन आपका अगर प्रेजेंट में होता था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते थे, और पास्ट में होता था तो कोई काम किसी ने एवरीडे पास्ट में किया होगा तो वो रूटीन एक्शन में हुआ होगा। जैसे आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन स्कूल बस से जाया करता था, तो उसका स्कूल जाने का काम पास्ट में क्या था, उसका रूटीन था, डेली का काम था, इसीलिए उसको पास्ट में बना दिया गया है। दूसरा है यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है। अगर देखो यूज्ड टू आपका मॉडल्स भी होते हैं, मॉडल से आप हेल्पिंग वर्ब के यूज तौर पे भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो यूज्ड टू जब भी आ जाए, अगर पास्ट टेंस का आता है तो आप समझ जाना वहाँ पे पास्ट की हैबिट के बारे में बात की जाएगी। जैसे देखिए व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। यूज देखो यहाँ पर तो आया सेकेंड फॉर्म, ठीक है, इसकी बी की सेकेंड फॉर्म आ गई वाज, यहाँ पे यूज्ड टू आया, ये भी सेकेंड फॉर्म ही है, ठीक है, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। यूज्ड टू यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का आया है, तो यहाँ पे पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ चुका है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड आ रहा है आपका यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में। क्या कहता है कि अगर इफ आता है तो इफ के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा और उसके बाद में वुड और शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए इफ आई न्यू दिस एड्रेस आई वुड टेल यू, तो आपको देख नजर आ रहा है इफ आ रहा है, देखिए इफ आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है आपका। इसके बाद में वुड आ रहा है, वुड या शुड में से एक आ गया वुड, और ये टेल देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड हुआ। तो आपको एग्जाम में पहचानना पड़ेगा कि वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे अगर ये हटाएगा यहाँ पे वर्ब को, तो आपको यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की ही बनानी है, ठीक है। आगे देखिए, ये बहुत ज़्यादा बार एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम। यदि कोई सेंटेंस इन तीनों से स्टार्ट होता है, मतलब इन तीनों में से किसी एक से स्टार्ट होता है और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, तो उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और साथ ही साथ में ये तीनों से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है लेकिन सब्जेक्ट में अगर टू आ जाए तो उसके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी सेंटेंस में टू आता है तो टू के पीछे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज में ली जाती है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, इट्स टाइम यू स्टडी, तो ये इट्स टाइम से स्टार्ट हुआ, यू आपका सब्जेक्ट हो चुका है यहाँ पे, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे टू आ चुका है तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अगला है कि यदि सेंटेंस के मिड में दो सेंटेंस कनेक्टेड हो, किससे, या तो एज इफ से या एज दो से, या तो एज इफ से कनेक्टेड हो या एज दो से कनेक्टेड हो, इससे पहले वाला का बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और बाद में बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। देख लीजिए, ही एक्स एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है, एज दो से कनेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट का देखिए ही फिनिश्ड, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है। तो इस प्रकार ये पास्ट इंडेफिनिट के कुछ क्या है प्रयोग है, और एक दो प्रयोग और बचे हैं जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। अब देखिए आगे, तो देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है कि अगला जो आपका प्रयोग चल रहे हैं, इसमें प्रयोग नंबर 6 कहता है कि सब्जेक्ट के बाद में विश या विशेष, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ईएस लगेगा और प्लूरल है तो केवल विश आएगा। अगर ये आता है तो इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर आएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि
कोई भी चीज़ की कामना करते हैं अपन, तो उसके बारे में अपन जब बोलते हैं तो ऐसे कि खास ऐसा होता तो मैं ऐसा बन जाता, ये वाला सेंटेंस है। आई विश में कामना करता हूँ कि आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, कि मैं पीएम बनूंगा, होता था, ठीक है, कि मैं इंडिया का पीएम होता। या फिर दूसरा यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत एलडीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट में एलडीसी में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि वाज, वर या हैड, इन तीनों के बाद में अगर 2+V1 है, अगर ऐसा कोई सेंटेंस बना हुआ रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो देखिए आई हैड टू हेल्प हिम, ये जो सेंटेंस बना हुआ है इसमें देखिए हेड लगा हुआ है, इसके बाद टू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये वाला सेंटेंस देकर ऐसे पूछ लेता है, 4 ऑप्शन में देगा, टेंस के नाम देगा 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे नाम देगा और आपको बताना है कि कौन से टेंस का है। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए, इन तीनों के बाद में 2+V1 आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है हमेशा। इसके बाद में देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई काम ऐसा हो, कोई काम, एक काम तो चल रहा हो और उसके साथ साथ में कोई दूसरा काम और हो जाए, तो जो काम चल रहा है उसको तो आप लिखोगे किसमें, आप पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो काम आगे दूसरा साथ के साथ हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे। देखो, जारी कार्य को पास्ट कंटिन्यूअस में और बाद वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो देखिए, व्हेन आई वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये टीचिंग करा रहा था, मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा था, तब क्या हुआ, सी एंटर्ड द क्लास, उसने क्लास में एंट्री ली। मतलब ये एंटर्ड क्या हुआ, बाद में करने वाला कार्य, और टीचिंग क्या हुआ, पहले से जारी कार्य, इसीलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाया। अब देखिए, इंग्लिश की पहचान है, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, एगो, सम टाइम बैक, जस्ट नाउ, यस्टरडे, वंस, इन 2009। अगर ये शब्द आपको इंग्लिश के सेंटेंस में मिल जाएं तो आपको सीधे सीधे ध्यान में रखना है कि वो वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। देखिए, एक सेंटेंस है, आई फिनिश दिस वर्क 10 मिनट एगो, यहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसको कैसे भरोगे, आपको पता है एगो आ गया, और एगो आपका कौन सी पहचान है, ये देखिए, ये रहा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद किया है। तो एगो आते ही पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाना है, आपको पता है कि अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। तो फिनिश के साथ में क्या लगा दो आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये लीजिए, यह आपका पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने आपको आज पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट करवा दिया है पूरा का पूरा। तो पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। मैं जब भी पूरे अपने टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 10-15 सेंटेंस आपको बना के बता दूंगा कि कैसे किस प्रकार पहचानना है, किस प्रकार इनका आंसर लिखना है। लास्ट की क्लास जब होगी टेंस के बाद में, तब मैं टेंस का पूरी डिटेल आपको बता दूंगा, वहाँ पे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपने आज पास्ट टेंस कंप्लीट पढ़ा, कल देखेंगे अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।